देखा एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस में फोकस दूरी दे दिया, जिसको अभी नोट करते हैं से कितना 10 सेंटीमीटर। बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं, वस्तु की दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर। हमेशा जानते हैं कि वस्तु की दूरी ऋणात्मक के साथ दिया जाता है। अब आगे चलने पे कह रहा है कि इस लेंस के दाईं ओर, पहले तो इस स्टेप में अगर हम रखते हैं तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी भी निकाल लें तो हमारे पास फार्मूला है 1/f 1/v प्लस 1/-1/u, ये फार्मूला होता है। रखते हैं तो 1/10 1/v माइनस 20 कर लीजिए तो 1/10 1/v और प्लस 20, इसको इधर लाते हैं तो 1/10 1/20 1/v, तो ये हो गया 22 - 1 1/v, यानी v 1/20 1/v, v की जगह पे 20 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड उसका बन रहा है। आगे चलने पर कहता है कि इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की अगर दूरी की बात किया जाए तो जो 30 सेंटीमीटर की दूरी है, आप ध्यान से देखिएगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक अन्य उत्तर लेंस रखा गया है। एक अलग फोकस दूरी दे दिया तो इसको हमने मान लिया f डैश 12.5 सेंटीमीटर। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, इसमें हमसे प्रतिबिंब भी पूछ रहा है। हमारे पास प्रतिबिंब आया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, टोटल दूरी हमको दे दी गई है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी दिया गया है और अभी हमारे पास प्रतिबिंब आया है ये। इसका मतलब कि जो वस्तु का काम करेगा प्रतिबिंब में, इसमें से अगर हम प्रतिबिंब को घटा लें तो 10 सेंटीमीटर की दूरी कहाँ, किस साइड, हमारे पास दूसरी साइड है, हम दूसरी साइड जा रहे हैं दाईं ओर, बाएं नहीं है, बाएं होते तो धनात्मक लेते, उधर है तो नहीं, हमारे पास दूरी अब चिन्ह बदल जाएगी, यानी u डैश हमारे पास 30 में से 20 गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी वह प्रतिबिंब यानी वस्तु का काम करेगी। तो जब हमारे पास f डैश दे दिया, u डैश दे दिया, तो प्रतिबिंब की स्थिति, इसका अलग नाम दे दीजिए, क्या हमसे पूछ रहा है v डैश, तो चलिए v डैश बात बताते हैं। तो फार्मूला होता है 1/f डैश 1/v डैश प्लस माइनस 1/u डैश बोल दीजिए। चलिए वस्तु को यहाँ रखा जाए, यहाँ रख करके हम v डैश निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो गया, देखिए हमारा ऋणात्मक है, हमेशा वस्तु को 1/f डैश यानी 12.5 v डैश पूछ रहा है और ऋण निर्धारण हो जाएगा, ये हो गया 10, इधर लाते हैं हम इसको। अगर पॉइंट हटाना चाहें तो 10/125 5 से कटा दें तो 10/125 को 5 से कटाएंगे तो 2 25 25 5 125 1/10 1/v डैश कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो इसका एलसीएम लेना चाहेंगे तो 25 और 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 ले ले, 50 ही ले लीजिए, तो ये हो गया 2 25 2 2 4 ऋण 5 1/v डैश, यहाँ ऋण 1/50 1/v डैश, तो v डैश हो गया ऋण 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। एक तो आ गया। और इसी में पूछ रहा था कि आवर्धन भी बता दीजिए, इसका आवर्धन निकालना है तो आवर्धन m इज इक्वल टू v डैश अपॉन u डैश। v हमारे पास ऋण 50 और u डैश हमारे पास कितना था, ऋण 10 था, तो ये कट गया, m इज इक्वल टू 5 यानी 5 गुना आवर्धन हो गया, 5 गुना। अब पूछ रहा है कि कैसा बनेगा, तो यह हमारा जो m है वो धनात्मक आया है। धनात्मक का मतलब सबसे बड़ी चीज होती है कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जो नेचर होता है आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा लेंस प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। एक ये आंसर है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर, 3 आंसर इसके आपको पूछ रहे थे, कंप्लीट हो गए, नोट कर ले। 2 लेंस हैं इसमें, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस, दोनों को संपर्क में रखा गया है, इन्हें जोड़ दिया गया है। इसकी फोकस दूरी को आप f1 से मान लीजिए, इसकी फोकस दूरी को f2 से मान लीजिए। अब यह एक युग्म बन गया जिसमें दोनों को जोड़ दिया गया। इस युग्म से 2 मीटर की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब, u पूछ रहा है 2 मीटर की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञान करना है। चलिए संयुक्त वाला हम आपको फार्मूला लिखवाए होंगे, जब 2 लेंस जुड़ते हैं अलग अलग तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 था।
तो चलिए उसी फार्मूले पे हम इसको हल करना चाहेंगे। तो चलिए आपके पास रिजल्ट दिया गया है, F1 मालूम है पहले वाले का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल की फोकस दूरी आप ऋणात्मक लेते हैं, मालूम है आपको। तो 1/F 1/F1 प्लस 1/F2 कर लीजिए, 1/F 1/F1 यानी 20 ऋण कर सकते हैं 25, 1/F इसका ऐसे में लीजिए 100, 20 5 पंचों के यानी 1/F 1/100 कर दें तो F हमारे पास कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। अब कहता है कि जब हमारे पास F की वैल्यू आ गई है, 2 मीटर की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब, 2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया, U दे दिया, U हमको दे दिया गया है 2 मीटर की दूरी पर। तो देखिए हमारे पास अब तक ये मान चल रहे थे सेंटीमीटर में चल रहे थे। तो 2 मीटर को अगर हम रखना चाहें तो इनको भी आप कर न दीजिए कि यह 1 मीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और U हो गया हमारे पास 2 मीटर, तो ऋण 2 हो गया। तो भी पूछ रहा है, फार्मूला है आपके पास 1/f लिखते थे, अब स्मॉल f की जगह पे F काम कर रहा है, तो 1/f 1/v माइनस 1/u, तो 1/f यानी 1/1, 1/v माइनस माइनस प्लस 1/2 इधर आएगा, तो यहाँ पे हो गया 1/v 1/2 1/v, तो v की वैल्यू हो गई 2 मीटर। यह जो v आया है, अगर आप ध्यान देते हैं तो v का जो चिन्ह है वो धनात्मक है, ठीक। जब v के जो चिन्ह है वो हमारे पास अगर धनात्मक आते हैं, और इसमें और एक पूछा था प्रकृति पूछा था, तो प्रकृति बताने के लिए आप आवर्धन क्षमता निकाल लीजिए, m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो m इज इक्वल टू v/u, तो 2/-2 -1 आ रहा है, और -1 आपको शो करता है कि यह क्या है, इसका जो नेचर है वो अवतल वाला होगा। तो अवतल का जो नेचर होता है वो उल्टा होता है, और क्या होता है, उल्टा होता है, और वास्तविक होता है ना, तो इसका जो नेचर हो जाएगा वास्तविक वह उल्टा हो जाएगा। रे घन में आता तो आभासी सीधा बोलते, घन में आता तो आभासी सीधा बोलते, ऋण में आया है तो इसका नेचर हो जाएगा, इसकी प्रकृति हो जाएगी उत्तल लेंस वाली, और अवतल लेंस वाली, और अवतल लेंस का जो प्रकृति होता है वास्तविक व उल्टा होता है। तो यह बता रहा है कि यह अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में वास्तविक व उल्टा लिख देंगे, हो जाएगा, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा, 2 उत्तल लेंस है, इसके पिछले वाले में उत्तल और अवतल दोनों दिया गया था, 2 है, चलिए कोई बात नहीं। दोनों की दूरी, फोकस दूरी F1 20 सेंटीमीटर और F2 भी है, धनात्मक लेंगे क्यों कि उत्तल लेंस है, संपर्क में रखा गया, टच कर दीजिए, संयुक्त कर दिया, तो टोटल की फोकस दूरी, संयुक्त की फोकस दूरी हम लिख सकते हैं f कितना होगा, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, संयुक्त करने की फोकस दूरी। तो आपने अगर रिजल्ट लिखा तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/F 1/20 1 यानी 2/20, तो f की वैल्यू घटा दीजिए 10 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई, भी पूछ रहा है, u प्लस भी पूछ रहा है दूरी, बस ये पूछ रहा है, प्रकृति पूछा तो m भी निकाला जा सकता है। चलिए पर हल करते हैं, 1/F 1/v और माइनस होता है 1/F यानी 10 1/v माइनस माइनस प्लस 20 कर इधर आते हैं, तो 1/10 1/20 1/v कर दीजिए, एलसीएम हो गया 20, 2 ऋण 1 1/v 1/20 हो गया, तो v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, mv/u 20 ऋण 1 शो कर रहा है कि यह अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक व उल्टा बोल देंगे। फिर आते हैं इनके बीच की दूरी क्या है, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी डिस्टेंस d, u प्लस v बोलते हैं, तो u है 20 और 20, तो 20 धन 20 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, नोट कर लें। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, 2 समकक्ष प्रत्येक अवतल लेंस, 2 अवतल लेंस है जिनसे प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, F1 अवतल है तो ऋणात्मक, F2 भी अवतल है तो ऋणात्मक।
जोड़ा गया तो संपर्क में उसकी फोकस दूरी f मान लेते हैं। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया, u दे दिया। अगर भी निकाल लेते हैं तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को d से डिनोट करते हैं, u प्लस v पूछ रहा है मतलब, तो भी निकालने की जरूरत है क्योंकि u तो मालूम है। चलिए आपने कहा जब कंबाइन रखते हैं तो 1/F 1/F1 प्लस 1/F2, चलिए रखते हैं 1/F 1/F1 ऋण 25 कर लीजिए, तो ऋण 2/25, तो f का मान ऋण 25/2 बोल देंगे। अब आते हैं अपने फार्मूले पे, तो 1/F 1/V माइनस 1/U, तो इसको पलट दीजिए तो ऋण 2/25 हो जाएगा, 1/V हो जाएगा, ऋण धन 1/15 हो गया। इसको इधर ले आते हैं तो 2/25 ऋण 1/15 1/V। 25 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम 75 होगा। 25 तिया यानी ऋण 6, 15 पाँचे तो भी का मान 75 में ऋण 11, भाग दे लीजिए, तो भाग देंगे 75 में 11 से तो 6 दशमलव कुछ आएगा। अगर हम भाग देते हैं 75 में उससे तो नियर अबाउट लगभग 6.8 सेंटीमीटर आगे लगभग मान लीजिए 66, तो नियर अबाउट 7 के लगभग ये हो गया। इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी का मतलब ध्यान दीजिएगा, फार्मूला भी हम पिछले वाले क्वेश्चन में लगाए हैं, दूरी का क्या होता है u प्लस v होता है। तो चलिए इसकी दूरी आप एक चीज देखिएगा, पहली दूरी हमारी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक आई, मतलब दोनों एक तरफ हो गए, तो इनके बीच की जो दूरी होगी बड़े वाले में छोटे को घटाना ना होगा अब, तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी 15 में से आप इसको घटा दीजिए। अगर एक धन में आता है एक ऋण में आता है, दोनों दो तरफ हो गए, तो इनके बीच की दूरी का मतलब योग, और दोनों का जब चिन्ह मिलता है तो दोनों एक तरफ है, एक तरफ का मतलब इसके बीच की जो दूरी काम करेगी तो बड़े में से छोटे को घटा लिया जाता है, तो घटा दिए 0.7 यानी 8, ये इसके बीच की दूरी 8.2 सेंटीमीटर काम करेगी। नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है लेंस की क्षमता, जिसको आप P से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी पूछ रहा है, P इज इक्वल टू 100/F, ये होता है सेंटीमीटर में, है ना, F इज इक्वल टू 100 में P लिख सकते हैं, 100/F की जगह P के जगह 2.5, 10 से गुणा 10 से भाग कर लीजिए अगर आपको असुविधा होती है तो, 1000/25, 25 चौके 100, तो F बराबर लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर। यही फोकस दूरी पूछ रहा है, नोट कर लें। क्वेश्चन में दिया गया है 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, उत्तल है, तो यह जो फोकस दूरी दी गई है निश्चित है कि धनात्मक। 25 सेंटीमीटर के अवतल लेंस, अवतल का मतलब यह ऋणात्मक, संपर्क में रखा जाता है तो संपर्क की फोकस दूरी और क्षमता पूछ रहा है, तो आपने कहा 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, तो 1/F 1/F1 हो गया, माइनस हो जाएगा 25, तो 1/F इक्वल टू एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए 200, 4 5 20 5, ये 8, तो 1 में कैपिटल F ऋण 3 में 20 कर लीजिए 200, तो F का मान 200 में ऋण 3, तो F हो जाएगा ऋण 3 6 18 20 18 6 7, एक आंसर होगा। ठीक, क्षमता भी पूछ रहा है, तो P इज इक्वल टू 100/F बोलते हैं, तो P 100 और F जो भी निकाले हैं, तो F की जगह पे 200 में ऋण 3 को ऊपर ले गए, कटा दीजिए, तो P हो जाएगा 3/2, तो P ऋण 1.5 डायोप्टर, ये है आंसर। नोट कर लें। दो पतले लेंस हैं संपर्क में रखे गए, एक उत्तल लेंस F1, उत्तल ने बताया कि यह धनात्मक लेंगे, संयोजन जो जोड़ते हैं तो जो टोटल कंबाइंड वाला आता है वो हमारे पास 15 आ गया, तो जो दूसरा जोड़ते हैं वो F2 पूछ रहा है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी आपने कहा 1/F 1/F1 1/F2, तो कैपिटल F 15 है,
F1 हमारे पास 30 हो गया, F2 पूछ रहा है, इसको इधर ले आते हैं 15 ऋण 1/30 1/में F2 एलसीएम 30 2 ऋण 1 1/में F2 यानी 1/30 ये 1/में F2 है, तो F2 का मान 30 सेंटीमीटर एक आंसर। अब कहता है यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति के दो लेंसों को संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन की क्षमता कितनी होगी। सेकेंड हमने कहा कि अगर F1 को F मान लें और F2 को -F मान लें, दोनों समान हो गए, चिन्ह विपरीत हो गए, तो इसकी फोकस दूरी हम निकालते हैं संयोजन की, तो 1/f -1/f करके कितना घटेगा ना, तो ये हो गया कितना 1/f इज इक्वल टू 1/f इक्वल 0 यानी ऐसे। तो आप f की वैल्यू अगर निकालते हैं तो f की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, आप वैसे भी करके कितना हो गया 0, यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि f हमारे पास पूरा 0 हो गया। जब f 0 है तो क्षमता की बात करेंगे तो 100/f बोलते हैं, तो क्षमता 100/f यानी 100/में आप कितना करेंगे तो क्षमता इसकी कितनी आपको दिखेगी, 100/f करेंगे तो क्षमता कितनी दिख रही यार 100/ मत लीजिए 1/f ले लीजिए, मीटर में लेना हो तो 1/f लेंगे तो 0 है तो इसकी क्षमता भी कितनी हो गई 0 ही हो गई आंसर। करिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी उत्तल यानी धनात्मक 25 सेंटीमीटर, इसके संपर्क में एक अवतल लेंस रखा गया है F2 जो ऋण के साथ होता है। यह युग्म 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, अभिसारी मतलब उत्तल कैपिटल F दे दिया, संयुक्त वाला 50 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी उत्तल मतलब धनात्मक। F2 पूछ रहा है जो उत्तल को अवतल को माना, F2 पूछ रहा है उसकी क्षमता पूछ रहा है, क्लियर है। 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, तो 1/50 कर दीजिए, ये हो गया 25 और धन 1/ में ये F2 करते हैं, इधर आएगा 1/50 1/25, यानी आपने कहा कि 1/F2 इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लीजिए 50 1 ऋण 2 ऋण 1/50 F2 का मान ऋण 50 सेंटीमीटर, ऋण 100 कर रहा है कि अवतल लेंस है, अवतल है ही। क्षमता की बात करते हैं P, तो 100/f यानी ऋण 50 ऋण 2 डायरेक्ट इसकी क्षमता हो जाए, नोट कर ले। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, वही बार बार क्वेश्चन रिपीट करें डिजिट बदल करके। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी उत्तल है तो धनात्मक, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल यानी ऋणात्मक F2, संपर्क में रखा गया है तो संपर्क की फोकस दूरी F निकाल लिया जाए। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखते हैं U, तो भी तो पूछ रहा है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लगाए। हम इस तीन प्रॉपर्टी को लेते हैं तो 1/F 1/F1 प्लस 1/F2 1/F 1/10 माइनस हो गया ये, तो कैपिटल F एलसीएम हो गया 50 5 ऋण 1, तो आपने कहा 4/50 कटा दीजिए 2/25 यानी कैपिटल F का मान 25 का आधा 12.5 सेंटीमीटर। F जब मालूम है U मालूम है तो 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U पे रखा जाए V के लिए, तो 1/F करेंगे तो 2/25 से ही रख देते हैं V, और ये हमारे पास फार्मूला होता है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको हम लाते हैं इधर 2/25 1/25 1/V 1/25 1/V, तो V बराबर आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी है, नोट कर लें, यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सब एक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 12 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के उत्तल लेंस, तो 12 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस हो गया धनात्मक, को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल, तो यह ऋणात्मक हो गया, अवतल रखा गया, तो अब इसको संपर्क में रखा गया तो उसकी फोकस दूरी हमको F निकालनी होगी। पहले इस संयुक्त लेंस की 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा, U हो गया ऋण 27 सेंटीमीटर, V पूछ रहा है और M पूछ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसकी सहायता से
वन अपान कैपिटल एफ वन अपान F1 प्लस वन अपान F2 लेते हैं। तो यहाँ से वन अपान F1 मतलब 12 ऋण 36 1 बटा में कैपिटल एफ एलसीएम 36 12 दिए 36 ऋण 1 बटा में F 2 बटा में 36 तो कैपिटल एफ का मान 18 सेंटीमीटर। एक तो आंसर आया। अब जब यफ आ गया है तो हम लिखते हैं वन अपान कैपिटल एफ वन अपान भी माइनस वन अपान यू 1 बटा में ये 18 हो जाएगा ना, और यहाँ पे हो गया 1 बटा में भी पूछ रहा है माइनस माइनस प्लस यू का मान हो गया 27 धन में। इधर लाते हैं 18 1 बटा में 27 कर लीजिए और 1 बटा में भी। तो चलिए 27 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। 27 और निकालते हैं तो इसका एलसीएम 54 आया। 18 तिहाई 27 गुना के 1 बटा में 54 हो गया, यहाँ 1 बटा में 54 हो गया और 1 बटा में भी। तो भी का मान क्लियर है 54 सेंटीमीटर। दूसरा पूछ रहा है आवर्धन 54 बटा में भी बाई यू होता है यू 27 तो m 27 गुना के ऋण 2 शो कर रहा है कि अवतल लेंस है। आपका पूरा एक्यूरेट आंसर हो गया। अवतल की प्रकृति जानते हैं, वास्तविक व उल्टा हो गया। तो आपने आज 37 तक लगा लिए सवाल। अभी इसमें 10 और सवाल होंगे नियर अबाउट, तो कल उसको लगा के इस लेसन को खत्म किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। इसको अच्छे से नोट कर लें आप।